Hello dear student, I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. Learn today, lead tomorrow. In today's session, we are going to study about हाइड्रोकार्बन. क्लास 10th केमिस्ट्री में एक कार्बन कंपाउंड चैप्टर है जिसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन. और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं. हाइड्रोकार्बन होते क्या है? हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन है और कार्बन है. जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन वो कहलाते हैं. अब जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं. नंबर वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हम एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं. किसके नाम जानते हैं? एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं. एंड नंबर टू इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हम एल्कीन्स और एल्काइंस इनमें आते हैं. क्या आते हैं? अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एंड सैचुरेटेड में आते हैं क्या? एल्केन्स आते हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे किससे? पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके एग्जाम्पल को लेंगे एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स भी बोलते हैं. अब ये चीज़ तो हम जान गए कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं वो क्या है? हाइड्रो प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन हो गया. अब यहाँ लिखा है अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड. मतलब जो कार्बन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. तो ये चीज पहले आ गई कि क्या है कि कार्बन एटम जो है आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. दूसरा इसमें पॉइंट जो आता है कि इसको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, ये आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ. तीसरी बात जो हम इसमें है कि एल्केन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन्स आते हैं एंड में एन ANE लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो एंड में क्या आते हैं? एन आते हैं. इसके अलावा इनका जो फॉर्मूला है, स्पेशली जिस फॉर्मूले से हम अल्केन के बारे में निकाल पाते एग्जाम्पल, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ मैं आपके सामने लिख देती हूँ. CnH2n + 2. इतना बड़ा आपके सामने भी यहाँ लिखा हुआ है. CnH2n + 2 दिख रहा है यहाँ पे. देखिए ये कार्बन के लिए इंडिकेट किया हुआ है, हाइड्रोजन चारों तरफ है आपके. तो फॉर्मूला लेकिन क्या है? CnH2n + 2. अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा बच्चों ये फॉर्मूला. और इस फॉर्मूले से आप सिर्फ करना क्या है? आपको कार्बन के नंबर देखने होंगे. नंबर ऑफ कार्बन पे ये पूरा फॉर्मूला डिपेंड रहेगा. नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या करते जाएंगे? इसमें ऐड करते जाएंगे और वो ऐड होके हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा. तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये होगा. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एन एल्केन हैज 1 कार्बन. कितना बोला है? 1 कार्बन. मतलब जो जहां पे ये N आ रहा है, ठीक है, N में क्या है? कार्बन के नंबर्स है. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जो भी है वहां पे जहां जितनी जगह पे CnH2n + 2 लिखा है तो N जहां पे भी आ रहा है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है. अब हमने सपोज क्या किया? सपोज ये करके चल रहे हैं कि यदि कोई ऐसा एल्केन है जिसके पास क्या है? 1 कार्बन है. इसका मतलब क्या हुआ गया? तो हमने इसको शो कर दिया N = 1 से. अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे CnH2n + 2. तो C, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 है तो 1 हो जाएगा. फिर आपका H है 2 × 1 + 2, यही हुआ. तो क्या हो जाएगा? CH4. ठीक है, क्या बन गया? CH4. CH4 जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन भी बोलते हैं. आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिख रहा है. CH4 मतलब मीथेन. मतलब कि हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन्स की कैटेगरी देखते हैं तो एल्केन्स में पहला नाम क्या आया? वो आ गया मीथेन, CH4 से. इसी तरीके से यदि कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है तो N नंबर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ठीक है, अब 2 कार्बन मतलब कि अब हम इसको भी क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे. तो CnH2n + 2.
तो C कितना है 2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, तो कितना हो गया C2H6। क्या बन गया C2H6। और C2H6 का देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। पहला क्या था, मीथेन, इट इज इथेन। तो फर्स्ट नंबर जब कार्बन 1 था तो क्या निकला, मीथेन, ठीक है। कार्बन 2 हो गया तो इथेन। इस तरीके से एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। अब एक सपोज एक एग्जाम्पल और ले लिया कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो N इज इक्वल टू 3, तो CnH2n प्लस 2 C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, तो C3 हो गया। आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 6 प्लस 2 कितने हो गए, H8, ये हो गया। तो दिस इज, ये क्या है, C3H8 इज प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से है कि सिंगल बॉन्ड से देखिए कार्बन जुड़े हुए हैं, और उसके बाद देखिए उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, कार्बन की हमेशा 4 बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की 1 होती है। इसके अकॉर्डिंग इनको हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन का नंबर वाइज देखा कि नंबर 1 है, यदि कार्बन 1 में है तो नंबर कितना हो गया, N इज इक्वल टू 1 हो गया। कार्बन 2 है तो N इज इक्वल टू 2 हो गया। कार्बन 3 है तो N इज इक्वल टू 3 हो गया। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। अब यहां पे देखिए इसी नंबर के अकॉर्डिंग, देखिए कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग नंबर 1, नंबर 2, 3, यहां तक मैंने अभी आपको बताया था, और CH4, C2H6, C3H8, इतना आपने देख लिया। ये चीज आपने देखी, और ये देखने के बाद आपने और क्या देखा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन इसका नाम है। अब आगे देख लीजिए, इसी तरीके से कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगा C4H8 होगा, H10 होगा। तो उसको भी आप करके एक बार देख लीजिए, CnH2n प्लस 2, कितना है कार्बन, 4, तो C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, तो C4 यहाँ पे कितना हो गया, H, 4 2 8 प्लस 2 10, तो देखिए C4H10। इस तरीके से ये ब्यूटेन है। 5th इज C5H12। 6 नंबर पे देखिए कार्बन यदि आपका 6 होगा तो क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, C6। देखिए कार्बन आपका वैसे ही जा रहा है, कार्बन में कोई चेंज नहीं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कार्बन तो सिंपली दिख रहा है आपको, जितने नंबर आपके थे, नंबर 1 था कार्बन यदि, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, और चेंजेस किस में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। और इसमें भी देखिए आपको जो चेंज दिख रहा है, पहले 4 था फिर 6 हो गया, मतलब 2 2 बढ़ते चले गए हैं। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप इस तरीके से पता निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिए डेकेन तक दिया हुआ है, ये इनके नेम है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। मीथेन CH4 हो गया, C2H6 का क्या बना था, इथेन, ठीक है। C3H8 क्या हो गया, प्रोपेन, देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ठीक है ना। और मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे करके इसको हम क्या करते हैं, पुकारते हैं, बोलने का नाम जिसको बोला जाता है कि इस तरीके से बोला जा रहा है। और एंड में एन जोड़ा है कि इन जोड़ा है या आइन जोड़ा है, ये चीज देखा जाता है। तो ये एल्केन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो CnH2n+2 फॉर्मूला इसमें रखता है। और इस फॉर्मूले के थ्रू हम देखते जा रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन को हम ऐड करेंगे। कार्बन 1 है तो CnH2n+2 में n नंबर पे हम 1 ऐड कर देंगे, और उस तरीके से अपने को फॉर्मूला मिलता जाएगा। इनके कुछ के स्ट्रक्चर मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, सबके स्ट्रक्चर भी हैं। मीथेन था CH4, आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल करके भी दिखाया, CH4 था, तो CH4 का देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इथेन दिख रहा है, C2H6 है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इधर देखिए आप, यहाँ पे C3 है, आगे क्या दिख रहा है, H8 है, तो ये देखिए आपके सामने बन गया है। इसी तरीके से यहाँ ब्यूटेन है, C4H10 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए C5H12 दिख रहा है। मतलब कि हम नोटिस करते जा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन तो वैसे ही है, 1 2 3 4 5 6, और 2 2 हाइड्रोजन इसमें बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मूला विल बी CnH2n
+2 से हम ये पूरे के पूरे फॉर्मूले को और स्ट्रक्चर को बना सकते हैं कि किसका क्या बनेगा, और हम उसके नाम जो है आपको बस याद करने पड़ेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड इस तरीके से डेकेन। आप इसमें एक कार्बन और बढ़ा के वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल थे किसके, एल्केन्स के। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इनमें क्या आते हैं, एल्केन्स आते हैं, और एल्केन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन एंड में लगता है, सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, नंबर ऑफ कार्बन इसमें नोट किए जाते हैं और नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में पुट करते जाते हैं, n की जगह पे कितने कार्बन है उसको हम ऐड करते जाएंगे और हमारा फॉर्मूला बनता चला जाएगा। तो आज आपको मैंने बताया कि सैचुरेटेड किसमें, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मतलब एल्केन्स क्या होते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून टू स्टेप अप अकेडमी एंड सब्सक्राइब टू स्टेप अप अकेडमी।